हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, अभी आपका पोर्शन में एक अनसीन पैसेज समझाना और रह गया है। चलिए आज इसको समझते हैं कि अनसीन पैसेज क्या होते हैं। बच्चों, जो पैसेज हमने पढ़ा हुआ नहीं होता, जो देखा हुआ नहीं होता, वो अनसीन कहलाता है। ठीक है, सीन जो हमने देखा पढ़ा हुआ होता है और अनसीन जो हमारा देखा हुआ पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली। इसमें बच्चों एक पैसेज हमें दिया गया है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पैसेज में से आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चों, तो चलिए पहले पैसेज देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी कि कैसे पैसेज में से छांटने हैं, निकालने हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 4 सीजन्स होते हैं। दे आर विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ये चारों सीजन कौन कौन से बता रहे हैं बच्चों? विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। विंटर बिगिंस इन दिसंबर। सर्दियाँ दिसंबर में शुरू होती हैं एंड एंड्स इन फरवरी, और फरवरी में ख़त्म होती हैं। इट इज़ कोल्ड वेट सीजन। अब यहाँ पर इट कौन से सीज़न के लिए आ रहा है बच्चों? विंटर के लिए। ठीक है, विंटर बहुत ठंडा होता है और वेट सीज़न और गीला गीला सा होता है। सर्दी में आप देखते हैं ना, कोरा हुआ रहता है, ओस ओस सी पड़ी रहती है, तो ये वेट सीज़न होता है। ठीक है, स्प्रिंग विच फॉलोज विंटर इज़ कोल्ड। जो स्प्रिंग सीज़न है वो किसको फॉलो करता है? विंटर को। और विंटर कौन सा कैसा होता है? ठंडा होता है, कोल्ड होता है। इन समर डेज आर लॉन्ग एंड वार्म। समर में डेज बड़े होते हैं, दिन बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, एंड वार्म और गर्म होते हैं। पता है ना आपको कि गर्मियों में दिन बड़े बड़े होते हैं, रात छोटी होती हैं और दिन गर्म होते हैं, है ना। आफ्टर समर कम्स ऑटम। समर के बाद ऑटम सीज़न आता है। इट इज़ ड्राई एंड विंडी सीज़न। अब यहाँ पे इट कौन से सीज़न के लिए आ रहा है? ऑटम के लिए, क्योंकि हम अब ऑटम की बात कर रहे हैं। तो ये जो सीज़न होता है ऑटम, ये बड़ा सूखा सूखा सा होता है और हवादार होता है, हवा चलती रहती है इस सीज़न में। ठीक है, व्हेन लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल, जबकि पेड़ों की पत्तियाँ पेड़ों से गिर जाती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको छोटा सा एक पैसेज बताया। इस पैसेज में सीजन्स के बारे में बताया कि इंग्लैंड में 4 सीज़न होते हैं, चारों के नाम बताए। विंटर सीज़न कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है? विंटर सीज़न ठंडा होता है ना। और स्प्रिंग सीज़न कब शुरू? स्प्रिंग सीज़न कौन से सीज़न को फॉलो करता है? वो कैसा होता है? ठंडा होता है, विंटर, है ना। गर्मियाँ लंबी होती हैं और गर्म होती हैं, और गर्मियों के बाद ऑटम सीज़न आता है। जो ऑटम सीज़न होता है वो ड्राई और विंडी होता है, सूखा सूखा होता है और हवादार होता है, जबकि पेड़ों से पत्तियाँ गिरती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन इंग्लैंड? कितने सीजन्स पढ़े बच्चों आपने? 4। तो आंसर लिखेंगे 4। बच्चों, ये आपकी चॉइस है कि आप पूरा सेंटेंस लिखें या मेन आंसर लिखें। ठीक है। नंबर 2, विच सीज़न कम्स आफ्टर समर? समर के बाद बच्चों कौन सा सीज़न आता है? आपने पढ़ा आफ्टर समर कम्स ऑटम। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइनें आ रही हैं यहाँ पे। आफ्टर समर, समर के बाद कम्स ऑटम, ऑटम आता है। तो आप यहाँ पे चाहे पूरी लाइन लिखें या वन वर्ड में आंसर दें। ठीक है। व्हेन डज विंटर बिगिन? विंटर कब शुरू होता है बच्चों? इन दिसंबर। आपने यहाँ पे देखा है ऊपर की लाइन में, ये रहा यहाँ पर, विंटर बिगिन्स इन दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में बिगिन होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड एंड्स इन फरवरी, जबकि पूछा नहीं गया है, बट आप छोटे बच्चे हैं, क्लास सेकंड के, अभी आप न्यू सीख रहे हैं, तो इसको आप पूरी लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर आप इसका मेन वर्ड भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन डेज आर वार्म एंड लॉन्ग? किस सीज़न में दिन बड़े और गर्म होते हैं? तो कौन से सीज़न में बताया था मैंने आपको बच्चों? ये बताया था मैंने इन समर, जैसा कि आप इस लाइन में भी देख रहे हैं, इन समर डेज आर लॉन्ग एंड वार्म। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये वाला पैसेज एग्जाम में दूँ। ठीक है, हो सकता है कोई अनसीन पैसेज दूसरा आ जाए, तो आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और तब ध्यान से ही पैसेज में से आंसर्स को फाइंड आउट करके लिखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।